Hello dentists, so this is a question on magnetism. The question is state whether an alpha particle will experience any force in a magnetic field if alpha particle are positively charged particle. बच्चों बोला जाए ना बोला जाए अंडरस्टूड है कि हमारे अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं. ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में आपको बोल रखा है इफ इट इज प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड एट रेस्ट. सेकंड में बोल रखा है इफ इट मूव इन द मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन. थर्ड में बोल रखा है इफ इट मूव इन द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन. तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमें कौन बताता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बताता है, बट वो ये कभी भी नहीं बताता बच्चों कि स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स क्या होगी. स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स डिपेंड करती है किसके ऊपर, ये डिपेंड करती है द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. इन दोनों के बीच का जो बच्चों एंगल होगा वो डिटरमाइन करेगा बच्चों की फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा. ठीक है, अगर इनके बीच का एंगल कितना हो गया बच्चों, 90 डिग्री हो गया, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये थीटा हो जाता है बच्चों 90. उस कंडीशन पे हमारा जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है बच्चों वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है. क्या होता है, मैक्सिमम होता है. सिमिलरली अगर बाई चांस कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाती है बच्चों, सेम हो जाती है, मतलब या एक तो ये पैरेलल चला जाए या 0 डिग्री के एंगल पे चला जाए या 180 डिग्री के एंगल पे चला जाए, तो उस कंडीशन पे क्या होता है बच्चों, फोर्स होता है 0 यानी कि मिनिमम. क्या होता है बच्चों, मिनिमम. और मॉडरेट रहेगा बच्चों कब, मॉडरेट रहेगा जब हमारा ये थीटा रहेगा बिटवीन 90 टू 0. ठीक है, जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा बच्चों, वैसे वैसे हमारे फोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी. ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में आपको बोल रखा है इफ इट इज प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड एट रेस्ट. तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, अ मूविंग चार्ज पार्टिकल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड. तो उसके लिए उसे मूविंग भी होना चाहिए और चार्ज भी होना चाहिए. तो बच्चा ये मूविंग तो है नहीं, तो ये कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा. ठीक है, सेकेंड और थर्ड कंडीशन के लिए बेटा मुझे ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का करंट के साथ क्या रिलेशन है. तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और करंट की डायरेक्शन क्या होती है बच्चों, सेम होती है. नेगेटिव के साथ अपोजिट रिलेशन होता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और करंट की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है. तो फर्स्ट कंडीशन में तो आपको बच्चा डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं था करंट का. सेकंड में आपको क्या बोल रखा है, इफ इट इज मूव इन द मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मतलब ये हमारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है पैरेलल जा रहे हैं. उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, फोर्स आपका मिनिमम होगा, तो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा. फोर्स क्या होगा, 0. फिर अगर आप परपेंडिकुलर रख रहे हो तो बच्चा उस कंडीशन पे मैक्सिमम होगा, तो उस कंडीशन पे यस इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स.